हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष साल में 15 दिन के लिए होता है, जो कि भद्र पूर्णिमा से अगले दिन से प्रारंभ होकर और कुमार महीने तक चलता है, अमावस्या तक। ये जो 15 दिन होते हैं, इसमें श्राद्ध करने की जो क्रिया होती है, श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों, अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक जल दान करना और तर्पण करना। ये जो पितृ होते हैं, जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो इनके लिए एक लोक है, वो क्या है? पितृलोक। पितरों का तर्पण करना उनके वंशजों का कर्तव्य है। श्राद्ध करना कोई पितृ पूजा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये पितृ पूजा है। गीता में तो पितृ पूजा करना मना है। श्राद्ध के अलग अलग कर्तव्य हैं। श्राद्ध करना पितृ पूजा नहीं है, श्राद्ध तो कर्तव्य है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जीवित माता पिता को भोजन खिलाते हैं, जैसे हमारे लिए 1 वर्ष होता है, तो पितृलोक में 1 दिन होता है। वहाँ का जो पितृपक्ष हम 15 दिन के लिए गुजारते हैं, वो वहाँ का लंच टाइम होता है, मध्याह्न भोजन। हमें इन 15 दिनों में उनको भोजन प्रदान करना होता है। ये उनके वंशजों का कर्तव्य होता है। श्राद्ध तो श्रद्धा का विषय है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। अब ये बात होती है कि श्राद्ध किस दिन करें, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जिस दिन आत्मा ने शरीर का त्याग किया, वही दिन श्राद्ध का दिन है, ना कि वो जिस दिन इस शरीर का दाह संस्कार हुआ, ना कि अंतिम दिन। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों को बाद में पता चलता है और दाह संस्कार करते हैं, तो उसी दिन श्राद्ध मनाते हैं। नहीं, जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ती है उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध को पितृपक्ष, कनागद आदि नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कौन कर सकता है श्राद्ध। श्राद्ध करना सबसे पहला कर्तव्य है, गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है। सबसे पहला कर्तव्य है पुत्र का। पुत्र को यह कर्तव्य करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो परपौत्र भी कर सकते हैं। अगर पौत्र नहीं कर सकते तो परपौत्र के आगे भी कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं हैं, उनके परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, तो भाई के बच्चे, कज़न ब्रदर्स या भाई, ऐसे मेल मेंबर इस श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। अगर कोई मेल मेंबर इधर भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में मातृ साइड में कर सकते हैं। जो भी मेल मेंबर है वो कर सकते हैं, इस श्राद्ध को कर सकते हैं। तो वो भी नहीं है तो लड़की का पुत्र भी इस श्राद्ध को कर सकता है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में कोई पुरुष वर्ग नहीं है तो एक स्त्री श्राद्ध कर सकती है। ये कोई पहला कर्तव्य नहीं है। अगर स्त्री भी नहीं है इस वंश में, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नहीं है तो उसका श्राद्ध कैसे करें? तो उनका श्राद्ध उनके मित्रगण भी कर सकते हैं। अगर कोई मित्र भी नहीं है तो राजा का कर्तव्य है, तो इस श्राद्ध को कर सकता है। अगर राजा भी नहीं है तो कोई ब्राह्मण उस श्राद्ध को कर सकता है, जो पितृकर्म कार्यों को करते हैं। इस प्रकार यह श्राद्ध विधि शास्त्रों में बताई गई है। कई बार लोग कहते हैं, अरे हमने श्राद्ध भी किया, भोजन भी खिलाया, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, कितने साल हो गए, हमें क्या पता। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, गरुड़ पुराण में, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ को 1000 गायों में से पकड़ लेता है, ऐसे ही कोई भी पितृकर्म के लिए गया पितृकर्म किसी भी योनि में पहुँचे हुए पूर्वजों को प्राप्त होता है। अगर पूर्वज किसी घृणित कार्य को करने के कारण पशु योनि में चले गए हैं, तो पशु आहार, जैसे शेर का आहार है मांस, या पशु का आहार है घास,
तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्राद्ध आने वाले हैं, तो इसमें जैसे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमने तर्पण किया, उनको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे एक गाय का बछड़ा 1000 गायों में से अपनी माँ को पकड़ लेता है, उसी प्रकार पितरों को किया गया तर्पण, वो चाहे किसी भी योनि में है, जैसे शेर की योनि में हो तो उन्हें मांस के रूप में प्राप्त होता है, और अगर पशु हैं तो उन्हें घास के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्त था, ऐसे अच्छे कर्म किए कि वो स्वर्ग लोक पहुंच गया, तो स्वर्ग लोक में उसे अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा था कि वो वैकुंठ को चला गया, तो उसके लिए हम क्या ही प्रश्न सोच सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया श्राद्ध उसको भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन अगर दिया गया है तो उस पितृ आत्मा को अवश्य ही प्राप्त होगा। देखिए, कई बार लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं और वे ये नहीं समझ पाते हैं इस सिद्धांत को कैसे समझें। जिस प्रकार कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपके जान पहचान अमेरिका में कोई बेटा पढ़ता है, उसको पैसे पहुंचाने हैं, तो आप इंडियन रुपए में बैंक में डालते हैं, तो वही रुपये कन्वर्ट होके डॉलर में रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो यूरोप में उस पैसे को निकालेगा तो वही रुपए उनके यूरोप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही अगर जापान में निकालते हैं तो यन रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अवश्य ही अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, विदेशों में वह धन प्राप्त होगा उनको। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में दान देने की परंपरा बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है। कहते हैं कि क्या करना चाहिए श्राद्ध के दिन? भोजन बनाए। जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी, आत्मा ने शरीर को छोड़ा था, अगर आपको स्मरण नहीं है पूर्णमासी की तिथि थी या कौन सी तिथि थी, तो तिथि को याद करके स्मरण किया जा सकता है। भोजन बनाइए, यथा योग्य किसी वैष्णव को बुलाइए और घर में कीर्तन करिए, घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए, भजन गाइए और इसी भोजन को गाय को भी प्रदान कर सकते हैं। अवश्य ही मंदिर में ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपके एरिया में ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, शुद्ध वैष्णव नहीं है या योग्य नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी मंदिर में, जैसे कि इस्कॉन में साधु सेवा जो चलती है, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन साधु को भोजन खिलाया जाता है, आप साधु सेवा या अन्य दान के रूप में अपने पितृ के रूप में श्राद्ध करते हैं, तो उनके नाम से मंत्र उच्चारण के साथ उनके नाम से खिलाया जाता है इस्कॉन में, तो वो भोजन पितृ को प्राप्त होता है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि वो कैसे उनको प्राप्त होता है। हमने साइंस की तरह हमने समझ लिया था कि कैसे पैसा ट्रांसफ़र होता है विदेश में, अपना जो इंडियन पैसा होता है कैसे ट्रांसफ़र होता है। पितृ विधि कहती है जब किसी के लिए पितृ तर्पण किया जाता है, वैसे तो 15 दिन लगातार जल तर्पण करना चाहिए तिल लेकर और कुसा घास, क्योंकि ये दोनों भगवान के शरीर से निकले हैं, कुसा और तिल। तिल भगवान के शरीर का पसीना है और कुसा है जो भगवान के रोंगटे हैं, जो 12 भगवान से प्रकट हुए हैं। इसलिए इनको हाथ में लेकर तर्पण करना चाहिए 15 दिन। पितरों को पानी पिलाना चाहिए और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। दान दक्षिणा बहुत करनी चाहिए।
जिससे उनके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो हम संकल्प करते हैं जल का, वरुण देव जी उस भोजन को लेकर भगवान विष्णु को देते हैं। भगवान विष्णु सूर्य को प्रदान करते हैं और सूर्य देवता उसी भोजन को पितृ को प्रदान करते हैं। अगर किसी का श्राद्ध एकादशी के दिन हो तो उस दिन अन्न का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उस दिन फलाहार का श्राद्ध करना चाहिए एकादशी के दिन। अगर किसी की मृत्यु एकादशी के दिन हो गई हो तो उस व्यक्ति के लिए एकादशी के दिन पिंडदान नहीं करना चाहिए, अगले दिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि पिंड में तिल होता है और एकादशी के दिन वैष्णव लोग, भक्त लोग तिल का दान नहीं करते हैं एकादशी के दिन। आने वाले समय में आप श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी ने गलती से एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म कर ही दिया तो ऐसे व्यक्ति के लिए एकादशी के दिन सिर्फ फलाहार का श्राद्ध करना चाहिए, ना कि अन्न का श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान ने स्वयं यह कर्म करने को कहा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 22 में जब नरसिंह भगवान प्रहलाद की चर्चा हो रही है तो प्रहलाद महाराज, तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि बोलो प्रहलाद, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को शुद्ध कर दो। नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, मेरे स्पर्श से तुम्हारे पिता शुद्ध तो हो गए हैं, परंतु तुम्हें अपने पिता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया में जाकर अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के लिए श्राद्ध किया था। और स्वयं श्री भगवान श्री राम ने वनों और जंगलों में थे जब, तो चित्रकूट में अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध किया था। तो हम देखते हैं कि भगवान हमें अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है बस खाना बना दिया और खिला दिया किसी को और पंडित जी को भर भर के दे दिया, ऐसा नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। आप विष्णु मंदिर निर्माण में अपने पिता के, अपने माता के, अपने भाई जो भी गुजर गए हैं उनके नाम से मंदिर निर्माण कर सकते हैं। आप अन्नदान भी दे सकते हैं, साधु सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और खुद स्वयं अपने घर में कथा, कीर्तन, प्रसादम, भागवत का पाठ, भागवत कथा और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि ये बात शास्त्र में विदित है, गरुड़ पुराण में, अगर पिता के लिए कोई श्राद्ध कर्म करता है, दान देता है, उसको दिया गया पिता के नाम से दान 100 गुना होकर के उस व्यक्ति को वापस उसका फल मिलता है। अगर माता के लिए कोई दान दिया गया है, 1000 गुना होकर के उसे वह पुण्यक्रम प्राप्त होते हैं। अगर किसी ने अपनी बहन के लिए कोई श्राद्ध कर्म किया है, दान दक्षिणा दिया है, 10,000 गुना पुण्य होकर ये वापस प्राप्त होगा। और अगर वही कर्म अपने भाई के लिए किया गया है, कोई भाई थे जो नहीं रहे, उनके लिए दान दक्षिणा किया गया है, तो वो असंख्य लाखों गुना फल देता है उस व्यक्ति
जो अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माता, अपने पिता के लिए दान दक्षिणा करते हैं। तो ये जो पितृपक्ष हैं ये श्रद्धा का विषय हैं। श्रद्धा पूर्वक जितना हो सके यथाशक्ति उतना हमको दान करना चाहिए। मंदिर में दान, भक्तों को दान, वैष्णवों को दान, भोजन दान, गाय का दान, गाय के लिए भी भोजन दान, घास चारा, आप लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए अपनी यथाशक्ति योग्य। आपसे आपके पितृ मांग क्या रहे हैं? आपसे तो सिर्फ मांग रहे हैं एक वक्त का, एक समय का सिर्फ भोजन। जीते जी तो हम उनको भोजन दे नहीं सकते थे, तो क्या मरणोपरांत भी हम उनको भोजन नहीं दे सकते? वो साल भर नहीं मांग रहे हैं, वो तो सिर्फ 15 दिन मांग रहे हैं, और 15 दिन वहाँ के लिए एक दिन होता है। यदि आप 15 दिन नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, जिस तिथि पे हुई है, उस दिन उनको भोजन प्राप्त करें। यही श्राद्ध का मूल उद्देश्य है, यही उनको स्मरण की विधि है। यह कोई पूजा नहीं है, यह तो कर्तव्य है। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवीदासी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।